Hello students, this is practice set 3.5, sum number 1. Now practice set 3.5 deals with the similarity of triangles. Congruency of triangles and similarity of triangles is different. For example, this is a triangle A, B, C, sorry. This is triangle P, Q, R. You can say that these two triangles are similar. दिखते सेम है, ये भी triangle, ये भी triangle. But you cannot say that these two triangles are congruent. Congruent होने के लिए सब equal होना जरूरी है. अगर PQR इतना बड़ा ट्राइंगल है तो ABC भी बड़ा ट्राइंगल होना चाहिए. तो these two triangles can be congruent. बट सिमिलैरिटी के लिए, सिमिलर होने के लिए सेम लेंथ होना जरूरी नहीं है. होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी के लिए द रेशियो मस्ट बी इक्वल. क्या इक्वल होना चाहिए? रेशियो. मतलब अगर ये एक है तो ये दो है, ये दो है तो ये चार है, ये तीन है तो ये छह है. इसका डबल है, डबल है. देखो ना, एक का दो, दो का चार, तीन का छह, डबल है. हाँ, then this can be similar. अरे समझ में आ रहा है क्या? सिमिलर होने के लिए इक्वल होना जरूरी नहीं है. होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग then also it is okay. Let us talk about the first question. If you understand the first question, no matter ना, इसका नहीं समझ में आ रहा है तो भी क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन समझने की ट्राई करो. क्या बोला गया है जरा देखते हैं. Triangle XYZ is similar triangle element. It is given the triangle XYZ is triangle similar triangle element. दो ट्राइंगल सिमिलर. हमें बोला गया है फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स. चलो चलो चलो, करस्पॉन्डिंग एंगल. फर्स्ट, एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L. ये दोनों. एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M and angle Z is congruent to angle N. Corresponding angles of similar triangles. Hope this is clear. Triangle similar है तो उसके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अरे बराबर है क्या? करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग है. अरे बराबर, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग है. अब साइड्स की बात करते हैं. साइड्स कैसे निकालेंगे? देखो आप, XY पहला दो, पहला दूसरा तो पहला दूसरा, LM दूसरा तीसरा, YZ दूसरा तीसरा, MN पहला तीसरा, पहला तीसरा, XZ LN. Corresponding sides of similar triangles are proportional. Are what? Proportional. Hope this is clear. पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा. ये corresponding sides है, ये corresponding angles. Hope this is clear. बराबर है, सिमिलैरिटी है तो what will happen? Sides will not be congruent. They will not be congruent. Sides will be in the ratio, equal ratio. Ratio equal है, छोटा बड़ा ऐसा इक्वल रेशियो रहेगा. कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता ना ये, तो ये सब कॉन्ग्रुएंट रहता और इधर XY LM कॉन्ग्रुएंट रहता. ये दो कॉन्ग्रुएंट रहता, ये दो कॉन्ग्रुएंट रहता. बट इसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलैरिटी में प्रोपोर्शनल. अरे बराबर है. दिस इज द डिफरेंस. ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. इन ट्राइंगल XYZ, XY is given, YZ is given, XZ is given. Triangle XYZ is similar to triangle PQR and PQ is given as 8. Find the remaining sides. Triangle XYZ is similar to triangle PQR. Reason given. When two triangles are similar to each other, then all the angles of one triangle are congruent to all the angles of the other triangle. Okay, angles congruent. Angles में कोई problem नहीं. But the sides are in proportion. But the sides are in proportion. चलो sides ले लो. पहला दूसरा, पहला दूसरा. XY upon PQ, YZ upon QR, xz upon PR.
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. बराबर है. पहला दो, पहला दो, पहला दो, पहला दो, दूसरा दो, दूसरा दो, दूसरा दो, दूसरा दो, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा. एक्स वाई है 4, पी क्यू है 8, वाई जेड है 6, क्यू आर मुझे नहीं मालूम है, एक्स जेड है 5, पी आर मुझे नहीं मालूम है. अरे बराबर है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. Now there are three ratios. Out of these three ratios, I will take first and second. I will write 4 upon 8 is equal to 6 upon QR. बराबर है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे? खैचैक खैचैक. QR into 4 is equal to 8 into 6. Therefore, QR is equal to 8 into 6 upon 4 ऊंची, तो उधर नीचे. 4 1 जा 4 2 जा. QR is equal to 6 2 जा 12. I got QR as 12. अरे बराबर. This is the first one. अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला और ये वाला ले लेता हूँ. 4 upon 8 is equal to 5 upon PR. चलो खैचैक खैचैक. PR into 4 is equal to 8 into 5. PR is equal to 8 into 5 upon 4. 4 1 जा 4 2 जा 2 5 जा 10. So I got PR as 10. मतलब इजी है. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई. इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई. गेट द आंसर. ओके. This is the last sum of today's practice set. We are supposed to draw a sketch of two similar triangles and then name them and name the corresponding parts also. So suppose this is triangle A, B, C and this is triangle P, Q and R. Now this angle is congruent to this angle, this angle is congruent to this angle and this angle is congruent to this angle. Okay, मार्किंग समझ में आया. साइड्स भी मार्क कर लेते हैं. सपोज दिस इज 8, this is 4, this is suppose 10, 12 and this is half 6 and this is suppose 10 and this is suppose 5. Okay, that means the sides are in the equal ratio. Ratio equal है, देखो ना. 4 8 मतलब 1 2, 4 और 8 मतलब 4 1 जा 4 2 जा 1 upon 2. 5 10 मतलब देखो ना 1 upon 2. 5 1 जा 5 2 जा. 6 12 6 1 जा 6 2 जा 1 upon 2. Ratio is equal. That means I can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, hope this is clear. Triangles are similar and the markings also are done properly. See A, P, B, Q, C, R. A, P, B, Q, C, R. Sides also are proportional. One is sketch बनाना है बस, that's it. खाली information के हिसाब से सम है. Okay, so with this we complete our practice set 3.5. Bye bye.